हमारे यहाँ एक से एक ऐसी औषधियां हैं, यदि किसी को भूत प्रेत बाधा परेशान कर रही है तो सफेद अखुआ की जड़ को हाथ में बांध लेना। मुसलमानी शक्तियों की औकात नहीं कि उस शरीर को टच कर जाए। सफेद अखुआ की जड़। और कोई हिंदुवानी आत्मा परेशान कर रही है तो धतूरे की जड़ बांध लेना हाथ में थोड़ी सी। तो ताकत नहीं कि कोई हिंदुवानी आत्मा मरी गली किसी को परेशान कर जाए। कम से कम 2-4 साल के लिए मरी मुक्त। कई लोग तो ताबीज में जई भर भर के बांध दे, लोग सोचत कि जी बहुत अच्छा जानकार है, 10 रुपए में ठीक कर दो। तुम्हारी चीज तुम्हारी गले में डाल दी, फिर बगल वाला परेशान होगा, अगर पति हो गया फिर मोड़ा हो गया। अरे ये बार बार कर रहा है ना, बार बार नहीं कर रहा है क्योंकि वो शक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है, इसलिए तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे परिजनों को कर रहा है। फिर वो बाबा अंडे के नाम, मुर्गा नाम, पड़ा नाम, भैंस नाम, जाने किस किस नाम से पैसा कमाते रहता है। ये 2 बांध लो, किसी को झाड़ फूक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अंतिम कह देता हूं, किसी अच्छे साधक के पास शरण तब भी ले लेना। ये जितने दुनिया में आजकल झाड़ फूक कर रहे हैं ना, और किसी को सत्यानाश कराना हो तो जली हुई सुपारी हाथ में बांध दो, वाका सत्यानाश है। आजकल कई बाबा मसानी विद्या बांध रहे हैं, बचो। कई बाबा शमशानी राख बटवा रहे हैं गांव गांव, गली गली, घर घर, इससे भी बचो। हाँ, या तो वास्तविक कोई शमशान में किसी महापुरुष की भस्म है, कोई भगवान शिव का अवधूत का कोई भक्त है, यदि उसकी ताजी भस्म है तो मस्तक पे लगा लो, कल्याण हो जाएगा। यदि बासी खाओगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये अघोर शास्त्र में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अघोर तंत्र शास्त्र में लिखा है। और मोहिनी वशीकरण यदि कोई किसी पर करते नहीं आजकल ये बाबा लोग, इनसे बचना। इनके उड़दा मुर्दा मत बांधना। कई 5 उड़दा लाल सफेद वाले दे दें, या उसे दे दें लाल गोमती दे दें, सफेद गोमती, इससे बचो। आजकल फिर ये प्रथा सीखने की और गांव गांव नेटक चेटक करने की एक नई ओर चालू हो गई है। अभी बीच में लोग इससे कर रहे थे कि अरे क्या करना है, हम तो पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे। अब जितने लोगों से पूछो यहाँ पे क्या करना चाहते हो, वे कहते हैं हम पंडों का सरकार बनना चाहते हैं। कई लोग हैं बैठे। लेकिन भैया आप साधना करो, साधना सीखो, मंत्र जप तप जप अनुष्ठान करो, लेकिन किसी का बुरा मत करना, जनहित में करना, तो तुम्हारी भी जय जय होगी और उस परिवार की भी जय जय होगी। इस भाव से, जनसेवा के भाव से कोई साधना कर रहा है, सीख रहा है तो ठीक है। लेकिन कई बाबाओं को पता नहीं है, होड़बंदी है, कुछ भी बंधवा देते हैं, उसका चाहे साइड इफेक्ट अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, उनको ज्ञान ही नहीं है। कहीं से सुन लिया, कर दिया। हमारे पास 2 केस ऐसे आए आज, तो मैंने इस विषय पर बोलना चालू कर दिया। अभी आपने देखा हो कानपुर के विषय में, उसने पत्थर अपने घर घर गुम्मा रखवा दिए, 5 रुपए का गुम्मा 500 में, और उस पर बनाया क्या, मसान बाबा। और मसान कौन सा मसान, अपने ही गुरु के रूप में मसान को रूप देकर बैठा दिया। लोग सोचते हैं गुरुदेव बैठे हैं, और गुरुदेव नहीं, मसान बाबा बैठा दिए। और जिसके घर में वो ईंटा रखा है, मैं गारंटी देता हूं उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। जो जितने लोग सुन रहे हैं वो कान खोल के सुन लें और देख लीजिए, जिस दिन से आपने ईंटा रखा तो क्या हुआ। आजकल कई बाबा लोग, एक लंबी योजना है उनकी, 3100 गुणे 5 यंत्र, 2100 गुणे 20 यंत्र, 500 रुपया गुणे 4 नींबू, 100 रुपया गुणे 10 नारियल। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है लोगों को लूटने के लिए। बोले बाबा कुछ लेते नहीं, यंत्र देते हैं, यंत्र से कल्याण होता है। बाबा को देते नहीं, 5 हवन कर लो, लाभ हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता। बेचारा वो आए नौकरी के लिए, 5 हवन करा दिए, घर में भूत और पहुंच गया। क्योंकि जब बीमारी पता नहीं और दवा उल्टी सुल्टी खाओगे तो किडनी लीवर तो खराब होगा। इसलिए सब सावधान बचो। पहले तो यही देखो कि जो व्यक्ति दे रहा है यंत्र, उसका कैसा जलवा है। यदि जब उसका जलवा नहीं तो तुम्हारा जलवा कहां से होगा। भाई इतना देखो कि वो पैसा लेके खुद तो धनवान हो रहा है, आप लोगों को लूट रहा है। पहले उसका फेस देखो, देने के पहले उसका एक्सपीरियंस क्या चेहरे का। यदि को वो यंत्र किस काम का, वो तंत्र किस काम का, वो कवच किस काम का, कि हाथ में कवच पहने और भूत घुस गया, ऐसा कौन का कवच है। मैं आपको बताना चाहता हूं अजय महाराज जी, आप सुनिए, वो यंत्र, वो कवच किसी काम का नहीं है कि कवच पहनने के बाद अंदर भूत खेल रहे हो। ऐसे कवच को तो सलाह देना चाहिए, ऐसे ताबीज को सलाह देना चाहिए कि ताबीज पहने और भूत खेल रहे हैं। बताओ गलत कह रहे हैं क्या। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर में कवच कुंडल जब तक था तो कोई भी माई का लाल उसको भेद नहीं पाया। जब कवच कमंडल उतरवा दिए, कुंडल कवच कुंडल सूर्य के जन्म से ही संग आए थे, और जब वो खिंचवा दिए, निकलवा दिए, तो कर्ण मारा गया। मेरी बात समझना, उस कवच कुंडल को पहनना चाहिए। साधारण कवच कुंडल पहनने से कुछ नहीं होता कि घर में यंत्र रखा और भूत खेल रहे हैं। घर में एक लड़का कवच बांधे
और उसका भूत बाधाओं ने एक्सीडेंट करा दिया, उस पर भूत खेल रहे हैं, उस पर सवारियां आ रही हैं, वो कवच या वो रक्षा सूत्र या वो ताबीज कोई काम का नहीं, नथिंग। उसी समय उतार के जल में सला दो कि क्या काम का, जब धागा पहनने पे भूत खेल रहे हैं। हमारे धागा पहनने पे कोई खेल के दिखाए, गाल में थप्पड़ गलेगा, भूत पूरे खत्म। हमारे धागा पहनने पर कोई भी भूत प्रेत शक्ति नहीं आती है। पंडोकर धाम का रक्षा सूत्र कोई भी पहने, उस पर कोई सवारी आ रही है तो मैं डायरेक्ट कहता हूं, घोषणा कर रहा हूं, उस पर भूत बाधा हो ही नहीं सकती, वो सेल्फ स्टार्ट है। हां, हनुमान पंच अखाड़े के अंतर्गत पेशी में है, हमने रोक रखा है कि भैया आपको 3 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, 11 दिन रहना है, या 21 दिन रहना है, 41 दिन रहना है। तो वो कवच बंधा हुआ है, लेकिन उसमें आपके ऊपर आपसे संबंधित कोई आत्मा है, वो परेशान कर रही है। आपकी आत्मा को ढूंढने के लिए कोई दोस्त फ्रेंड निकला है। जैसे आप लोग राह जाते हो ना, राह जाते हो तो कौन कौन निकलता है घर से? मां को माल भागती है, पिता भागता है, भाई भागता है, दोस्त मित्र तलाशते हैं कि यार पप्पू बहुत दिन से नहीं आए, ना मालूम 15 दिन से कहां चले गए। ऐसे ही भूतों की भी दोस्ती होती है, ऐसे ही प्रेतों की दोस्ती होती है। जब कोई प्रेत जब लौट के नहीं जाता तो उनके डाले के लोग तड़फड़ाते हैं कि भैया ये गया कहां, तो ढूंढते हैं। तो कवच इसलिए रोक दिया जाता है कि इसको रिमांड पर रखो, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 6 महीना, 2 महीना, जो की जैसी प्रथा है। तो कवच पहनने पर, धागा पहनने पर, ताबीज पहनने पर वो शक्ति आएगी, खेलेगी, बंधन हो जाएगी, अखाड़े के बाहर निकलेगी, पंच अखाड़े के बाहर निकलेगी, वो मरीज पे फिर शक्ति नहीं आएगी। जब पंच अखाड़े में पहुंचेगी, जिस पे नेगेटिविटी उतरी है, जिस पे जो बाधा उतरी है, वो बाधा पुनः बंधन होगी और जाकर के समाहित हो जाएगी। समाहित माने समा जाएगी। लेकिन जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, मैं प्रमाण देता हूं, बगैर प्रमाण की बात नहीं करता हूं। जब हाथ में जब अपन मुद्रिका पहनते हैं और मुद्रिका का पॉइंट हमारी अंगुली से टच नहीं होता है तो पत्थर किसी काम का नहीं है। यदि मुद्रिका का जो पॉइंट नीचे वाला होता है आपकी अंगुली से टच होता है तो आपके लिए जो पहनाया गया पत्थर फलीभूत होता है, क्योंकि जो सूर्य किरणें गिरती हैं, जो आपको चाहिए वो किरण उस पत्थर के माध्यम से आपके ब्लड में सर्कुलेट हो जाएंगे और आपका समय सब अच्छा आ जाएगा, आपका ब्रेन संतुलन रहेगा, आपका ये पंच का सही संतुलित रहेगा। ऐसे ही रक्षा सूत्र पर यदि टच है तो एनर्जी नेगेटिव तुम्हारी है उसमें समाहित होती जाएंगी, रक्षा वाली भी समाहित रहेंगी, और जब उसमें जब समाहित स्थल पर पहुंचेंगी जहां पर वो शक्तियों का छिन्न होना है यानी खत्म होना है, तो वहां पर वो शक्ति खेलेगी, बकरेगी और फिर बंधन होकर के समाहित हो जाएगी। तुम सोचो जो समाहित हो चुकी है वो वापस आ जाए, वो असंभव है, ये पूर्णता असंभव है। ये जवाब उनको दे रहा हूं जिन्होंने मुझे, जिस बेटी ने मुझे कॉल किया था दोपहर में, लगभग उस दौरान 2:30 बज रहा था। वो लड़की यहां पर अंदर बैठी भी है, गुनगुन है या जुनजुन जो भी है, ये मैं उनको जवाब दे रहा हूं। गुनगुन बैठी है यहां पे क्या, जिसका 1 तारीख को जन्मदिन है, और उसने अपनी एक सहेली के बारे में बोले महाराज हम पर उन पे आज फिर आ गए। ध्यान रखो, मैं यदि यही समाधान माइक फोन आपको फोन पे बता दिया होता तो इतना नहीं बोलना होता, लेकिन इसके मतलब इसके पीछे का आशा यह है कि एक के साथ हजारों लोग सुने और लाखों लोगों में सर्कुलेट हो बात, और जिससे कि दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। इसलिए गुरुजन सार्वजनिक बोलते हैं, बंद कमरे में नहीं बोलते। बस जो समझ जाएगा वो उसका कल्याण हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो जैसा है तैसा ही रहेगा, फिर बाद में मत कहना। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोले हाथीवान महाराज की, बोले समाधि वाले बाबा की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की। कुछ लोग दरबार में मुझे मिले थे और उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, मैं गुरुजी के दरबार में ही मिलना चाहता हूं। जो दरबार देख रहे थे अंदर, वहां भी सैकड़ों लोग मेरे साथ में बैठते हैं, दर्जनों लोग साथ में बैठते हैं। हम कभी अकेले एक एक व्यक्ति से नहीं मिलते, क्या हम एक एक से मिल रहे हैं, एक एक से उन्हीं से मिलते हैं जो डिफॉल्टर होते हैं, ठीक है ना। मैं सार्वजनिक मिलता हूं, और जिन लोगों ने वहां निवेदन किया था कि हम यहां नहीं मिलना चाहते हैं, हमारा नंबर यहां आ गया, मैं दरबार में मिलना चाहता हूं, मैं उनसे दरबार में ही मिल रहा हूं, चिंता मत करें, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार किया है, आप अपना नंबर तक इंतजार कीजिए। आइए सबसे पहले दरबार में नंबर पुकारना प्रारंभ हो गया है, चलते दरबार की ओर। बोले पंडोकर सरकार की। कौशल या कौशलेंद्र, पति या कौशल्या, पति का नाम राजेंद्र, जाति सैनी यानी माली। यदि कोई है तो खड़े हो जाए।